हेलो नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड। जैसा कि आज है होली और होली की शुरुआत हम करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। जी हाँ, क्योंकि उनके साथ अगर कोई चीज़ शुरुआत करते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी ही अच्छी होती हैं। तो जैसा कि आज है होली, तो होली के साथ उनको रंगों की होली के साथ साथ मैं फूलों की होली भी उनके साथ खेलूँगी। तो इसलिए मैंने पहले ही फूल अरेंज कर लिए थे। और ये देखिए, लड्डू गोपाल जी को नहला धुला करके उनकी पूजा ऑलरेडी मैं पहले कर चुकी हूँ। अब इनको अबीर, मैं हर्बल अबीर है जो मैंने खुद से बनाई थी, और इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे कि मैंने किस तरह से हर्बल कलर बनाए हैं। और अब मैं इनके साथ होली खेल रही हूँ। तो होली जो है फूलों की ही है, रंग बिरंगे फूल हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सारे भगवान के साथ होली खेल करके। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर खुद से ऐसा फील होता है कि बहुत ही अच्छी सी एक एनर्जी आ रही है। तो जी हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मुझे किचन के बहुत से काम करने हैं जो कि पेंडिंग है। पेंडिंग इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम का जो है बहुत शॉर्टेज थी, मैं सब काम एक साथ नहीं कर पाई हूँ। जिसमें मेरी गुजिया जो है पेंडिंग रह गई है। मैंने थोड़ी गुजिया शगुन के लिए रात में ही बना ली थी। मैंने गुजिया किस तरीके से बनाई है और किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट तरीके से गुजिया बनाई है, जो कि जबकि गुजिया बनाने में टाइम बहुत लगता है, फिर भी मैं आपको अपना मेथड बता दे रही हूँ कि मैंने गुजिया किस तरह से बनाई है। तो सबसे पहले अपने सारे भगवान जी के साथ मैंने जब होली खेल ली, सब कुछ कर लिया, जब मुझे मेरे मन को संतुष्टि मिली, तो फिर मैं वहाँ से निकली और मैं सीधे गुजिया बनाने के लिए किचन की तरफ गई। किचन में गई तो मैंने जो है पहले से ही खोवा जो है फ्रिज से निकाल दिया था, क्योंकि ज़रूरी होता है फ्रिज में अगर कोई चीज़ रखी होती तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले खोवा को बाहर निकाला। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है मावा। मावे को हमने क्या किया है, पहले से भून के रख लिया है, घर का शुद्ध मावा है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये अपने हाथ से बनाया गया हुआ है। मगर इसको मैंने फ्रिज में रखा था तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो पहले इसको सॉफ्ट करूँगी। तो सॉफ्ट करने के लिए कोई भी ऐसा बर्तन हो जिसमें ये चिपके ना। स्टील की कढ़ाई में ये ज़रूर चिपकेगा, तो इसलिए मैंने इस टाइप की एल्युमिनियम की कढ़ाई में इसको अच्छे से देखिए इस तरह से सॉफ्ट कर लिया है। मेरा जो खोवा है ऑलरेडी भुना हुआ है, इसका कलर भी आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको हल्का सा मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद खोवा मैंने भूज लिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। और दूसरी तरफ गुलाब जामुन की तैयारी कर रही हूँ। देखिए ड्राई हो गया है, इसको रख दे रही हूँ। ये खोवा मेरा लगभग 1.5 किलो है, जिसमें से मैं 1 किलो का पूरा मैं जो है गुजिया में ही डालूंगी। और मैंने आधा किलो खोवा जो है ऐसे ही बिना उसको फ्राई किए ही बाहर निकाल लिया था, क्योंकि मुझे गुलाब जामुन भी बनाने थे। क्योंकि इस बार मैं सीमा पाउडर नहीं मंगा पाई, टाइम नहीं था, कोई ला नहीं पाया। क्योंकि सीमा पाउडर जो है लखनऊ में नहीं मिलता है, स्पेशली वो कानपुर से ही मैं मंगाती हूँ, क्योंकि वहीं पे वो बनता है और वहीं से आता है, घर से कोई आता है तो मैं 2-4-5 पैकेट घर का मंगा लेती हूँ। तो इसलिए मुझे गुलाब जामुन भी तैयार करने। तो गुलाब जामुन फटाफट मैं तैयार कर रही हूँ। किस तरीके से तैयार कर रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि खोए को मैंने किस तरीके से अच्छे से मैश कर लिया है। बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप मावे का गुलाब जामुन बना रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ध्यान देने वाली होती हैं। अगर आप उसको स्किप कर देंगे तो आपका गुलाब जामुन अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं मैदे के साथ साथ मैंने जो मिल्क पाउडर होता है उसको 3 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर भी लिया हुआ है, और साथ में मैंने 4 चम्मच मैदे के डाले हुए हैं। और इनको क्या करना है, अच्छी तरीके से हथेली की हेल्प से बहुत ही अच्छे से इसको मैश करना है। इस तरीके से मैथ और स्मूथ पेस्ट बनाना है ये, कि आप जब इसको छुओ तो जैसे रुई जैसा एहसास हो। तो इसको तब तक आप फेंटते रहिए जब तक कि बिल्कुल ऐसा हो ना जाए। तो देखिए अभी सख्त है, तो इसमें हल्का सा पानी से मैं स्प्रिंकल कर लूँगी। अगर आपके पास ल्यूक वार्म मिल्क है तो आप उससे भी स्प्रिंकल करके इस तरह से मार सकते हैं उसको, क्योंकि आप जितना ही अच्छा इसको मारोगे आपका गुलाब जामुन उतना ही खिला खिला और सुंदर बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो देखिए मैं इस तरह से इसको किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरीके से करिएगा। इससे जो है गुलाब जामुन बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है, और गोल जो इसकी गुलाई होती है बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। तो ये देखिए, ये जो मेरा है इसको तैयार हो गया। इसको ऐसा नहीं है कि आपको इसको रखना है, आप एक बार चेक कर लीजिए गोलियाँ की बन रही हैं कि नहीं। तो ये देखिए इस तरह से गोलियाँ बन रही, तो इसका मतलब ये रेडी हो गया है बनने के लिए। और ये देखिए चाशनी तो नॉर्मल सबको आती ही है किस तरीके से बनती है, तो चाशनी आप बना के पहले रख के रहिए। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी, और इस तरह से मैंने क्या किया है, पहले गुलाब जामुन के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं। अब इसके अंदर मैं स्टफिंग करूँगी। स्टफिंग करने के लिए बताशे छोटे छोटे आते हैं, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप कोई ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, या आप एक किशमिश ही डाल लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो मिक्सचर तैयार कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने खोए को भी डाल दिया है, और इस तरह से गोलियाँ बना करके पेड़ा जैसे बनता है उस तरह से मैंने इसको
पेड़े का आकार दे दिया है और उसके अंदर मैंने स्टफिंग डाल दी है। और फिर बहुत ही आराम से इसको क्या करना है, गोल करते हुए इसको राउंड का शेप देना है। और जो हमारा गुलाब जामुन, स्टफ्ड गुलाब जामुन जो है रेडी हो चुका है फ्राई होने के लिए। तो मैंने इसी तरह से, ज़्यादा तो नहीं, करीब मेरे 40-50 गुलाब जामुन बन गए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। और दूसरी तरफ पैन जो है, पैन को बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही रखना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगा तो गुलाब जामुन जो है खोए का जल जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, फ्लेम जो है गैस की स्लो ही होनी चाहिए। एक बार आप तेल को गर्म कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, आपको इतना हीट करना है कि आप जब गुलाब जामुन डालो तो आपका गुलाब जामुन तली में ना लगे। तो ये देखिए, और इसको क्या करना है, इसको बर्तन से या किसी भी छलनी से टच नहीं करना है आपको। इसको इस तरह से हिला के बनाइए, या फिर आप चाहे तो कुछ ऐसा बर्तन ले लीजिए जिससे से कलछी होती ना, उस टाइप से भी आप क्या करिए, गुलाब जामुन के ऊपर आप तेल डाल करके भी इस तरह से बना सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया गुलाब जामुन जो है तैयार हो गया है। और इसको क्या करना है, अभी डायरेक्ट इस तरह से हम चाशनी में नहीं डालेंगे, इसको प्लेट में मैं खाली कर रही हूँ। तो पहले सारे गुलाब जामुन इस तरह से छान करके मैं प्लेट में रख ले रही हूँ। और फिर जब थोड़ा सा ये रेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाएगा, तब हम इसको चाशनी में ऐड करेंगे। तो चाशनी मैंने एक तार की बना रखी है पहले से, इसमें इलायची डाल दी है। चाशनी मेरी कितनी साफ़ बनी है आप देख सकते हैं। तो मैंने गुलाब जामुन की चाशनी पहले से तैयार कर ली थी। अब ये ल्यूक वार्म हो गई है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि आप गरम गरम अगर गुलाब जामुन डालेंगे तो आपका गुलाब जामुन जो है वो डी सेप भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डालते वक्त कि आप जो है चाशनी को थोड़ी सी ठंडी कर लें। और दूसरी तरफ मुझे गुजिया भी बनानी थी। तो गुजिया बनाने के लिए भी मैंने क्या किया था, आटा पहले से निकाल लिया था और उसमें मैंने मोयन डाला है। मोयन आप जितना डालेंगे उतना ही बढ़िया आपका जो है गुजिया जो है सॉफ्ट तैयार होगी। तो मैंने क्या किया है, ये मेरा जो आटा है करीब 1.5 किलो आटा है और इसमें मैंने करीब 300 ml मैंने अभी घी डाला हुआ है। और जब मैं मार लूँगी तो मुझे एहसास हो जाएगा कम ज़्यादा का, अगर कम होगा तो मैं और भी इसमें ऐड करूँगी। तो आप इस तरह से जब भी गुजिया बनाइए तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, दोनों हाथों से मुठिया बनाइए। अगर मुठिया आपकी नॉर्मल तैयार हो जा रही है तो इसका मतलब आपका मोयन परफेक्ट है, अगर मुठिया नहीं तैयार हो रही है तो मतलब मोयन कम है। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया है। और ये ज़रूरी हो जाता है जब आप कोई भी इस तरीके से गुजिया बना रहे हैं, नमक पारा बना रहे हैं, तो इस तरीके से मुठिया ज़रूर बना लीजिए। और फिर क्या करिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जिस तरीके से मैं आटे को गूँथ रही हूँ इस तरह से गूँथना है। पानी एट ए टाइम ज़्यादा नहीं डालती मैं गुजिया में, क्योंकि कई बार होता है आटा गीला हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा आटा गीला हो जाता है तब भी गुजिया सही नहीं बनती है। तो इस तरीके से मैंने गुजिया को क्या किया है, अच्छे से आटा गूँथ लिया। और दूसरी तरफ हमारा खोया भी ठंडा हो चुका है, क्योंकि गर्म खोए में अगर हम चीनी डाल देते तो खोया और चीनी सब पिघल जाती है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि खोया जब भी आप बनाइए खोए को अच्छी तरीके से ठंडा कर लीजिए। अब इसमें ऐड करना है नारियल का बूरादा। मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया था पहले से। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए जिसमें काजू है, किशमिश है, चिरौंजी है। इन सभी चीज़ों को जो कटने वाली थी, जैसे काजू के बारीक टुकड़े कर लिए थे, चिरौंजी को बीन लिया था, इन सभी चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम बूरा। बूरा हो तो ठीक है, नहीं तो आप शुगर का पाउडर बना लीजिए, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप शुगर का पाउडर बनाते हैं तो मीठा जो है कम हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि जैसे मेरा 1 किलो खोआ था तो कम से कम आप इसमें 1 किलो से ज़्यादा चीनी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत मीठा हो रहा है पर ऐसा होता नहीं है, धोखा हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा 1 किलो क्या, आप 1 किलो चीनी ज़रूर डालिए, इससे कम बिल्कुल मत डालिए क्योंकि मीठा आपका कम हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी है, जो हम नारियल डालते हैं, जो हम बाकी ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, वो भी क्या है आपका जो शुगर का लेवल है एब्जॉर्व करता है। तो इसलिए कोशिश करिए जितना खोया हो उतना ही कम से कम आपका शुगर होना चाहिए, अगर शुगर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नहीं तो अगर शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1.25 किलो भी शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह कैसे मैंने अपना मिक्सचर तैयार कर लिया है। और साथ के साथ मेरी जो है लोई भी परफेक्ट हो चुकी है। अब इसको मैं बनाने जा रही हूँ। आप चाहे बेलन ले लीजिए, चकला लीजिए, जिस पे आपको इजी रहे उस तरह से बना लीजिए। और इजी पैटर्न यही है कि मैं अपने जो मेरा ये काउंटर टॉप है इसी पे मैं बेल रही हूँ। बहुत ही आराम से एक बड़ी सी लोई मैंने ले ली है और इसको क्या करूँगी, इसको मैं रोलिंग पिन से रोल आउट करूँगी। रोल आउट करने के बाद मैं इसका कटिंग करूँगी। तो एक साथ कई गुजिया बने तो इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा सा ग्लास ले रखा है। अगर आपके पास कटर हो तो कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा जो अपना ये जो रोटी बनाई है इसके मैं कई इसमें से ग्लास से कटिंग निकाल लूँगी। इससे क्या होगा, मेरी गुजिया एट ए टाइम
कई गुजिया एक साथ निकल आएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको काट लिया है और इसकी लोइयाँ जो वेस्टेज है इसको मैं अलग रख रही हूँ। बाकी जो इसकी पूड़ियाँ निकली हैं इन्हीं में मैं स्टफिंग को भरूंगी। अगर आप हाथ से बनाना जानते हो तो बहुत अच्छा है, मुझे हाथ से उतना अच्छा बनाना नहीं आता तो इसलिए मैं सांचे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको गुजिया का सांचा बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, जाकर के आप ले आइए अगर नहीं है आपके पास तो। और बहुत ही आराम से जो है सारी गुजिया बन जाती है। तो इस तरीके से मैंने देखिए गुजियों को जो मेरी जो कटिंग थी उससे हल्का हल्का सा मैंने उसको बड़ा कर लिया, क्योंकि जब सांचे में डालेंगे तो जो कटर जो काटता है उससे क्या होता है एक्स्ट्रा होना चाहिए लोई, तभी जो है हमारी गुजिया परफेक्ट होती है। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से डाला है। हमने पहले से जो है गुजिये के जो सांचे में है हल्का सा ग्रीस कर लिया था। तो इस तरीके से ग्रीस करने के बाद आप जो है इसमें मसाले भरिए, आप जैसी आपकी इच्छा हो, वैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए तभी अच्छा है। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो मत करिए कि फूट जाए, ऐसा मत करिए, बस इतना डालिए कि आपकी गुजिया खाली ना लगे। तो ये देखिए इस तरह से करके दबाना है और दबाने के बाद देखिए जो एक्स्ट्रा हिस्सा होता है, जो वेस्टेज होता है उसका अलग आ जाता है और गुजिया का शेप बहुत ही सुंदर निखर के आता है। तो इस टाइप से सांचा आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा और गुजिया का शेप देखिए कितना बढ़िया आ गया है। तो इस तरीके से मैंने कई गुजिया एक साथ बना ली। इससे क्या होता है कि हमारा जो है टाइम भी बहुत आराम से बच जाता है और गुजिया भी आराम से बन जाती है। तो मैंने एक साथ कई गुजिया बना के पहले से रख ली। कढ़ाई में तेल मैंने पहले से ही डाल दिया था और ये देखिए डाल के चेक भी कर लिया कि तेल जो है हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे गुजिया को फ्राई करना है, बहुत ही आराम से, बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि गुजिया अगर फूट जाएगी तो तेल हमारा सारा ख़राब हो जाएगा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं है गुजिया बनाने में। बहुत ही बढ़िया बनता है अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से बनाइए और बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि होली की जान ही गुजिया है। तो इसलिए गुजिया को आप इस तरीके से बनाइए और आपकी गुजिया जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और दूसरी तरफ मैं चाय भी पीती जा रही थी, क्योंकि लोगों का आने का समय भी हो रहा था। तो मैंने क्या किया, एक साथ गुजिया भी बना ली, खाने का भी अपना बना लिया, सारा चीज़ पहले से ही बना के रख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 10 बजे से लोग आना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने फटाफट अपनी गुजिया बनाई और फिर मैंने ड्रेस चेंज किया और फिर मुझे पता चल गया कि लोग आने वाले हैं। 1-2 बार तो मैंने मना किया और फिर तीसरी बार मैं गुजिया बनाने के बाद निकल गई कि हाँ मुझे जाना है। तो मैंने इस तरह से गुजिया अपनी बना ली। करीब 1.5 किलो आटा था, तो एट ए टाइम मैं पूरा नहीं बना पाई, मैंने थोड़ा आटा जो है रख दिया था। बाकी ये गुजिया जो है मेरी बन गई थी और बहुत ही सुंदर बनी है। और जो गुजिया जैसे एक आध कोई फूट जाती है तो उसकी वजह से तेल ज़रूर ख़राब हो जाता है, इसलिए जो फूटी गुजिया हो उसको आप पहले ही निकाल लीजिए, क्योंकि सारी गुजियों में क्या होता है खोए का जो लेयर होता है चिपक जाता है। और ये देखिए लोग बाहर आ चुके थे और रंग लगना चालू हो गया था। मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए अपने, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते। मैंने पूजा की थी और मैंने कपड़े नहीं चेंज किए और इस तरीके से मैं आई चेंज करके, लोग आ चुके थे बाहर खड़े होके वेट कर रहे थे और फिर हम लोगों ने रंग लगाना और होली मिलना शुरू कर दिया। हैप्पी होली। अरे वाह भाई वाह, क्या बात। चलिए आपको बिना मजा नहीं आएगा, आपके बिना मजा नहीं आएगा। इस तरीके से नाचते गाते हुए हंसते हुए हम लोगों ने झूमते हुए होली को सेलिब्रेट किया और फिर उसके बाद नाश्ता भी किया साथ में। बहुत ही अच्छा लगता है कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके ज़िंदगी को इस तरीके से जिया जाए, ज़रूरी होता है, क्योंकि आज ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज 8 मार्च है, तो हम लोगों ने मिल करके साथ में ये भी किया, थोड़ा सा टाइम भी दिया। ज़रूरी होता है कि इस तरह से करके हम अपने मन की इच्छाओं को बाहर निकाल सकते हैं। ज़रूरी होता है अपनी चीज़ों को बाहर निकाल करके सामने रखना।
तो इस तरीके से हम लोगों ने सब ने बहुत मस्ती की, डांस किया, घूमा। इसमें मेरे हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने भी खूब मस्ती की। अगल बगल के लोग मिलकर के एक साथ झूमते नाचते हुए होली खेली, रंग खेला और लास्ट में हमने पानी से भी खूब नहाया, एक दूसरे को नहलाया। तो ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी पानी वेस्ट किया, पर हाँ थोड़ा बहुत कर लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी लग चुका था, बहुत ही ज़्यादा रंग लग चुका था। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। थोड़ा सा टाइम सबको इस टाइप से निकालना चाहिए और इंजॉय करते रहना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी होली भाई। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की शुभकामनाएं। इधर कंगी एकदम कंगी कंगी। तो ये था मेरा होली व्लॉग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको ढेर सारी मस्ती वाला व्लॉग मैं आपको दिखाती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी होली।